डिमांड वापस आती हुई दिखाई दे रही है, तो जाहिर सी बात है भारत फोर्ज जैसी ऑटो एंसिलरीज जो कमर्शियल व्हीकल में बड़े बड़े पुर्जे और ऑटो एंसिलरी सप्लाई करते हैं, उनको फायदा होगा। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि यहाँ 3 से 4% की ट्रेडिंग अपसाइड है। और अगर आप सितंबर सीरीज का डेटा देखें तो भारत फोर्ज में लगभग ओपन इंटरेस्ट में 11% का इजाफा हुआ है। और ऐसे मार्केट में भी हमने देखा है कि यहाँ फ्रेश लॉन्ग बिल्डअप बहुत बढ़िया तरीके से हुआ है। पावर ग्रिड ऑन द कॉन्ट्ररी फ्रेश शॉर्ट्स यहाँ हमको देखने को मिल रहे हैं। एफआईआईज जो हैं यहाँ कंटिन्यूअस सेलर्स हैं, ऐसा हमको बताया जा रहा है। और ओपन इंटरेस्ट की अगर आप बात करें तो पावर ग्रिड में आज फ्रेश शॉर्ट्स देखे गए और ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6% का इजाफा हुआ। तो एक बाय कॉल आ रही है भारत फोर्ज पे और एक सेल कॉल आ रही है पावर ग्रिड पे। जी हाँ, तो भारत फोर्ज पे अगर आप देखें पूरा भारत आज बुलिश है, याद रखिएगा। और पावर ग्रिड अगर आप देखें ये सेल है एफआईज की ओर से, काफ़ी अगर आप देखें यहाँ पे लिक्विडेशन है। कोई और मिड कैप में, खास स्मॉल कैप में स्टॉक यतिन जिसमें काफ़ी डीलर्स बुलिश हैं इस वक्त? वीरेंद्र, इक्विटास आज एक मार्केट से अलग बढ़िया वॉल्यूम के साथ 3-4% की तेजी के साथ बना हुआ है। डीली रूम्स का मानना यह है कि यहाँ अच्छे अच्छे पीएमएस फंड जो है खरीदारी कर रहे हैं और करंट लेवल्स पे इक्विटास को खरीद लेना चाहिए 10 से 15% की शॉर्ट टर्म अपसाइड के लिए। और अगर आप इक्विटास के आज के वॉल्यूम्स भी देखें तो लगभग 25% ज्यादा है एक वीक के एवरेज से। तो इक्विटास में एक बाय रिकमेंडेशन आ रही है और यहाँ पीएमएस फंड्स बायर्स हैं, ऐसा हमको बताया जा रहा है। पीएमएस फंड्स इक्विटास को आप खरीद रहे हैं। भारत फोर्ज बहुत बढ़िया स्टॉक है। भारत फोर्ज में याद आता है जिस दिन ये खबर आई थी कि 101 पॉइंट्स की सूची सामने आई है डिफेंस वाली, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद हमने देखा था कि भारत फोर्ज के मैनेजमेंट इसी चैनल पर आकर, इसी शो में आकर बयान ये दे रहे थे कि इसमें से काफ़ी कुछ प्रोडक्ट्स वो खुद बनाने वाले हैं और उससे उनकी ऑर्डर बुक और मजबूत होने वाली है। क्वालिटी स्टॉक है मेरे ख्याल में। दीवान साहब, आपको भी काफ़ी पसंद रहा है ये पहले भी। इस समय भारत फोर्ज पर आपकी राय? भारत फोर्ज जैसे बिजनेसेस में ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इस टाइप के बिजनेस में उतार चढ़ाव आ सकता है क्योंकि सिक्लिकल रहता है। ऑटो इंटरनेशनल ऑटो ऑर्डर्स के हिसाब से, डिफेंस के हिसाब से, रेलवे के हिसाब से, इसमें कई बार उतार चढ़ाव आपको न्यूज फ्लो दिखेगा वैसा। बट ये बिजनेसेस वापस क्रिएट करने, इस टाइप की स्ट्रेंथ बनानी इतनी टफ होती है, तो इनको तो आपको नीचे के लेवल्स पे कोई मायूसी जब आती है तो लेने की बात होती है और लेके छोड़ देने की बात होती है। आपको पता है ये कहां तक ऊपर भी जा चुका है और जाने की क्षमता रखता है, लेकिन साइक्लिकल नेचर की वजह से इसको थोड़ा सा नीचे के डिप्स पे लेके एक्यूमुलेशन वाले जोन में रखिए। आया भी था रिजल्ट्स के बाद, जो मायूसी आई उसकी वजह से आया था और देखिए वहां से कितनी जल्दी 100 रुपए पलट भी गया। तो बाय ऑन डिप्स रहेगा और आई फुली अग्री, हो सकता है ऑर्डर फ्लो इस टाइप का हो जो डीलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारे मोता भाई ने जो बताया तो उस हिसाब से अगर मूवमेंट है तो वो जारी भी रह सकती है क्योंकि वैल्यूएशन बहुत कंफर्टेबल है, कोई इसमें स्ट्रेच नहीं है। जी हाँ, याद रखिएगा भारत फोर्ज में आज जिस प्रकार का बिल्डअप है, 6,78,000 से जुड़े यहाँ पे 11% का ओआई बिल्डअप है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो भारत फौज ने एक बहुत बड़ा इंडिकेशन दिया है अपसाइड की स्ट्रेंथ का, वो ये है कि आज इसमें 510 से लेकर 540 तक के जितने भी कॉल राइटर्स हैं ऊपर, क्योंकि अब हम इस सीरीज़ के सेकेंड हाफ में एंटर कर जाएंगे, वो सारे के सारे कॉल राइटर्स बाहर निकल रहे हैं। हालांकि पुट राइटर्स विजिबल नहीं है लेकिन कॉल राइटर्स बाहर निकल रहे हैं, याद रखिएगा। अच्छा, इस बीच आप देखिए टीसीएस अब ऑल टाइम हाई की ट्रैजेक्टरी में 2491। एक बहुत संक्षेप में आशीष, अभी कहाँ तक ट्रेल करें और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ट्रेडर्स का स्पेशली वो कहाँ आ जाना चाहिए? अब स्पेशली बीते 1 घंटे में 2450 की ट्रैजेक्टरी से 41 रुपये बढ़ चुका है ये स्टॉक का। एसएल्स को कहाँ ट्रेल करें और कोई ऑप्शन पकड़ना हो तो क्या राय रहेगी? बिल्कुल, तो देखिए अभी तो मेरे ख्याल से रैली कंटिन्यू रहने वाली है क्योंकि ये जो कंसोलिडेशन था, ये 2 साल का कंसोलिडेशन था टीसीएस का, जिसको इसने अभी ब्रेक किया है 2350 के ऊपर। तो मैं समझता हूँ ये रैली कम से कम 2700 रुपए तक आपको टीसीएस में आती हुई नजर आएगी। अब जहां तक के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का सवाल है तो यहाँ पे मैं समझता हूँ 2440 ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा जिसको एक ट्रेडर्स के लिहाज से यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखकर इसको राइड करना चाहिए। ऑप्शंस के लिहाज से मैं समझता हूँ थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन लेनी
चाहिए जो करीब करीब 2520 की होगी। तो मेरे ख्याल से 2520 की जो कॉल ऑप्शन है वो 45 रुपए पे इस समय ट्रेड कर रही है। इसको लॉन्ग करना चाहिए, 30 रुपए का स्टॉप लॉस और 80 रुपए के लक्ष्य इस 2520 की कॉल ऑप्शन में देखने को नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, तो निफ्टी का नवाब है देखिए, और नवाब जैसे बिहेव भी कर रहा है, क्या रैली इसमें बनती हुई। और देखिए बाजार जो है उसको ये हरे निशान में खींच लिया इसने। आप देखिए सेंसेक्स कहाँ है अब 7 पॉइंट ऊपर, निफ्टी कहाँ है 2 पॉइंट ऊपर, लोज से कैसी रिकवरी हुई है। और देखिए बैंक निफ्टी भी अपने लोज से रिकवर होता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए जो लोज से रिकवर हुआ है, नीचे आया बाजार, तो देखिए इन तमाम स्टॉक्स ने खींचा। एक बार कंट्रीब्यूटर्स दिखाइए, उसके बाद भसीन साहब को जोड़ते हैं, उनसे जानते हैं कि उनको कौन कौन से स्टॉक्स इस समय बढ़िया नजर आ रहे हैं। तो भसीन जी के भरोसेमंद शेयर कुछ ही देर में आपके सामने आएंगे, उससे पहले एक बार जल्दी से दिखाइए कंट्रीब्यूटर्स। ये देखिए ये है जलवा आईटी का, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और HCL टेक। और ये हुआ है क्यों? क्योंकि HCL टेक ने अपनी गाइडेंस दे दी है। ध्यान रखिए, अब अगर एक ने गाइडेंस ऐसी दी है तो बाकी भी देंगे, और ये सारी बढ़िया कंपनियां हैं और इसीलिए देखिए मंदी में रहने की कोई जरूरत नहीं, रिकॉर्ड्स बना रहा है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हमारी यही चर्चा हुई थी कि आईटी इंडेक्स के ऊपर रखिएगा नजर, और आज सुबह सुबह भी देखिए यही चर्चा हुई थी, और इस समय भी भाग रहे हैं सारे के सारे आईटी शेयर। तो कुछ पैसा आप बैंक से आईटी में शिफ्ट हो रहा है। ध्यान रखिए बैंक्स में विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है और आईटी में इस समय भी कंपनियों के आउटलुक बहुत ही स्ट्रांग है। तो आप बैंक्स को देखकर अगर मंदी करेंगे बाजार में तो देखिए आप फंस सकते हैं। यही चर्चा हो रही थी शुरुआत में, क्योंकि पैसा जो है वो रहना शेयर बाजार में ही है, एक से निकलकर दूसरे में, और किस में जा रहा है उसके ऊपर आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। और वही हम आपको पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से समझा रहे हैं। जितने भी एक्सपर्ट इस पैनल पर है देखिए सबने अपने आईटी के पिक्स दिए। मुदित गोयल जी ने बिरला सॉफ्ट दिया है, अब तो आशीष जी ने भी देखिए माइंट्री जैसे शेयरों की बात करी है, दीवान साहब भी शुरुआत में ही L&T की जो ग्रुप कंपनियां हैं उनकी बात कर रहे थे, मिड कैप आईटी की बात हो रही थी, और सुबह से हम HCL टेक की तो बात कर ही रहे हैं। तो आईटी एज अ स्पेस सबसे अट्रैक्टिव नजर आ रही है। भसीन साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भसीन साहब स्वागत है एक बार फिर से। सुबह भी देखिए हमारे साथ थे, और जब सुबह हमारे साथ जुड़े थे तो उन्होंने कुछ स्टॉक्स की बात की थी। दिखाइए डायरेक्टर साहब एक बार MCX, अशोक लेलैंड, ये सब देखिए सुबह उन्होंने 8:30 बजे आज हमें बताया था। NBCC, इंजीनियर्स इंडिया, ये एक एक करके शेयर दिखाइए और देखिए क्या रैली देखने को मिली है। भसीन साहब आज आपका दिन है, बताइए कुछ अगर मुझसे मिस हो रहा हो तो सबसे पहले समीक्षा करिए अपने पिक्स की, और उसके बाद फिर आज के ट्रेडिंग आइडियाज भी दीजिए। थैंक यू हेमंत जी। सबसे टॉप पिक आपके यहाँ 2200, 2250 पे कहा था, 2750 का टारगेट TCS, और Yes, खोल sir. के कहा था आपको, देखिए TCS इज हिटिंग न्यू हाइज। सुबह आपको 5 शेयर दिए थे, NBCC 7% ऊपर है, इंजीनियर्स इंडिया 12% गया, MCX 15%, अशोक लीलैंड 12% और DLF। और उसके अलावा आपको टॉप पिक्स दी थी गोदरेज कंज्यूमर, गोदरेज प्रॉपर्टी, सन टीवी, सेल, विप्रो। ये सारे, अब लिस्ट तो काफी है बट आई एम नॉट। और मैं ये भी कहना चाहता हूं दर्शकों को कि डोंट गेट फूल्ड बाय दिस निफ्टी वॉलेटिलिटी, मेक योर पोर्टफोलियो एंड बी प्रिपेयर्ड टू बाय, बिकॉज द मार्केट इज हेडेड अपवर्ड्स। 11700 पे एक्सपायरी होगी सितंबर की सीरीज की, तो इस कारण से ये जो वॉलेटिलिटी है अपने फायदे में यूज कीजिए। अब आप कहें तो 2 कॉल हैं, दोनों बाय की हैं सर। बिल्कुल सर, तो बता दीजिए, हम तो इंतजार कर रहे हैं, अब कौन से वो 2 आइडियाज है लॉन्ग साइड के। तो पहला है सर फाइनेंस में NBFC L&T फाइनेंस, 63 रुपए का भाव है, इसमें लीजिए। अगर आपको स्टॉप लॉस रखना है तो 57.25 का, मगर ये 75 और 80 के बीच में मुझे भाव दिखता है। सो आई थिंक दिस विल बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बी, हाउस ऑफ L&T, एक्सट्रीमली लो कॉस्ट ऑफ मनी, एंड जो NPA प्रॉब्लम थी वो मोस्ट ऑफ इट हैज बीन सॉर्टेड आउट। अदर बाय विल बी अगेन एन ऑटो स्टॉक, जो मैंने सुबह इसको मेरा टॉप बाय था मिड कैप में भारत फोर्ज, तो ये 2.5% ऊपर है, लेकिन दिस शुड बी अप 20%। 475, 476 में लीजिए, 467 का स्टॉप लॉस, 525 to 535। भारत फोर्ज विल बी द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ हाईएस्ट ट्रक सेल्स विच यू नोटिस इन नॉर्थ अमेरिका, और जो उनकी फोर्जिंग इंडस्ट्री रिगार्डिंग डिफेंस है, अगेन दैट विल बी एन आउट परफॉर्मर। ये दोनों है सर। बढ़िया है सर, मजा आ गया। तो शानदार कॉल्स और अच्छी कंपनियां आप बता रहे हैं, L&T फाइनेंस और भारत फोर्ज। भारत फोर्ज पर अभी अभी देखिए यतिन भी कह रहे थे कि डीलिंग रूम्स में खूब चर्चा हो रही है। तो भसीन जी के ये 2 भरोसेमंद शेयर आपके लिए इस समय आते हुए। शुक्रिया भसीन साहब, कल फिर मुलाकात होगी ठीक 3 बजे CNBC आवाज पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीरज भी देखिए माइक अप होके तैयार हो गए हैं। 3:20 पर आपको बताएंगे वो एक आइडिया जो वो आज कल का खिलाड़ी आज में देने वाले हैं। लेकिन उससे पहले BTST STBT आइडियाज ले लेते हैं अपने एक्सपर्ट से एक एक करके। तो शुरुआत
आपसे की जाए, मुदित जी बताइए एक ऐसा स्टॉक जो आप कल के लिए ले जाना चाहते हैं। देखिए कल के लिए मुझे एक होटल स्टॉक पसंद आ रहा है जिसका नाम है इंडियन होटल। इंडियन होटल को लॉन्ग करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक के चार्ट स्ट्रक्चर पे आज के सेशन में एक डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस लाइन का ब्रेकआउट आया है। सबसे अच्छी चीज करीब 13-14 लाख शेयरों के साथ इस काउंटर में ब्रेकआउट देखने को मिला है।